वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बनाए देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, कभी कभी आपके आसपास के कुछ लोग बोलते होंगे या आपके कभी दिमाग में आता होगा, क्या भारत में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। तो देखिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे क्या ये जो न्यूज़ है वो रियल है या फेक है, और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं कि जैसे कौन लगाता है, कब लगता है और लगाने का किस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम ले लेते हैं और सभी उन क्वेश्चन के बेसिस पे आपको हम पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है वित्तीय आपातकाल को लेके, क्या भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने को लेके कोई योजना चल रही है। तो देखिए, इस पर कोई भी तरीके की न्यूज़ सामने निकल कर नहीं आई है और आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर देख लीजिए, कभी भी कोई भी वित्तीय आपातकाल की बात नहीं कही गई है। तो वित्तीय आपातकाल लगाने की कोई भी योजना सरकार की नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि अभी भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। तो ये न्यूज़ पूरी तरीके से गलत है कि वित्तीय आपातकाल लगेगा। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है। देखिए, यदि भारत में आर्थिक संकट आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और देखिए, इस समय कोई ऐसा बहुत ज़्यादा घोर संकट नहीं आया है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। और आपको मैं बताना चाहूँगा, भारत में आज तक का जो रिकॉर्ड है, स्वतंत्रता के बाद कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो कई लोग अफवाह फैलाते रहते हैं, उनसे आपको बचना है। अब थर्ड प्रश्न हम ले लेते हैं कि किसके द्वारा लगाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वित्तीय आपातकाल लगाने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट को है। तो प्रेसिडेंट वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि दोनों सदनों से वित्तीय आपातकाल के बारे में सबकी सहमति होना अनिवार्य है। अगर सभी दोनों सदनों से सहमति नहीं होगी तो वित्तीय आपातकाल नहीं लग पाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो वित्तीय आपातकाल लगाना कोई मजाक की बात नहीं है और ना ही बहुत आसान है, और ना आज तक लगा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल कूल रह के काम करिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बात आती है, अगर वित्तीय आपातकाल कभी लगता है तो कब तक रहता है वो। तो देखिए, जब भी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो वो तब तक रहता है जब तक प्रेसिडेंट उस वित्तीय आपातकाल को हटाते नहीं हैं। इस आपातकाल को 2 सालों के लिए भी लगाया सकता है, 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। तो इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसको कितने भी समय तक लगाया जा सकता है, जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे तब तक वो हटता नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगर लगता है तो इसका जनता पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वित्तीय अधिकार होते हैं जनता के, उनमें असर पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, तो अगर मान लीजिए वित्तीय आपातकाल मान लीजिए लगा दिया, तो इस केस में देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके वेतन भत्ते में वो क्या है, कमी कर सकते हैं। देखिए, वेतन भत्ते में कमी करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 30% रिड्यूस कर दिया, 40% रिड्यूस कर दिया, हाफ कर दिया पेमेंट। तो ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार को फिर उस समय इकोनॉमी अपने देश की क्या है, आगे लानी होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वित्तीय आपातकाल को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं है सामने। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे जो फेक न्यूज़ वाले वीडियो बनते हैं, इनका क्या पर्पज़ रहता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आपको ये फेक न्यूज़ वाले वीडियो मिलेंगे, इनका सिर्फ एक पर्पज़ है, वो है ज़्यादा व्यूज़ वीडियो पे लाना और ज़्यादा ऑडियंस पाना। देखिए, होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं क्योंकि ये करंट का मुद्दा होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, अब कोरोना की वजह से लोग क्या वैसे ही डरे हुए हैं, तो वो लोग और डराने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ बताएंगे वीडियो में जिससे वो देखेंगे और हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा व्यू आएंगे, और ज़्यादा व्यू मतलब ज़्यादा पैसा यूट्यूब से आएगा। तो देखिए, कुछ लोगों का ये पर्पज़ होता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा यूट्यूबर जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो कभी भी आप जो कंटेंट दे रहे हो हमारे ऑडियंस को, वो ऐसा दीजिए वो उसके लिए बेनिफिशियल हो, ना कि उसको गुमराह कीजिए।
तो आपको कई ऐसे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे जिसमें गुमराह किया जाता है, तो आप उसको लेके परेशान ना हो। आप ध्यान रखें, जो भी जेन्युइन सोर्सेस हैं उससे इन्फॉर्मेशन पे आप बिलीव करें। आप कभी भी जो बिलीवेबल सोर्स नहीं है उन पे यकीन ना करें। और देखिए मेरा सजेशन क्या रहेगा इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। देखिए मेरा सजेशन यही है कि ऐसे अफवाह वाले जितने वीडियो अगर आपके पास कभी आते हैं तो आप उनको रिपोर्ट कर दिया करिए कि ये वीडियो गड़बड़ है, और केवल रिलायबल सोर्स पे यकीन कीजिए, जिससे कि आपको कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करते ही नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दें। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।